आज ईद का रोज़ है। बानी पीटीआई इमरान खान का जेल के अंदर, डयाला जेल के अंदर दिन कैसा गुजर रहा है और कैसा गुजरा, उन्होंने क्या खाया, सुबह की नमाज फजर के बाद उनसे कौन ईद मिला और कौन क्या लाया उनके लिए, कपड़े कौन से उन्हें दिए गए, उन्होंने पहने कि नहीं पहने, क्या हालात थे उनके ईद के। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी और लम्हा न्यूज़ की तरफ से, रोज़नामा पाकिस्तान की तरफ से, रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ़ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी की तरफ से, एडिटर जनाब उमर शामी की तरफ से, लम्हा न्यूज़ के CEO और रोज़नामा पाकिस्तान के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब मोहम्मद निशाद अली की तरफ से और लम्हा न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि आज के ईद के तीनों रोज़ आप खुश रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। ऐसे लोग जिन्होंने ईद की पर कुर्बानी नहीं की या उनके पास हिम्मत नहीं थी, उनका ख्याल रखें। और अपना गोश्त, मैं आपसे ये कहूँगा कि कुर्बानी का गोश्त जो है उसको फ्रीज़ ना करें, ये बीमारियों का बायस भी बनता है। और ये गोश्त जो है ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जिनके पास ना ईद के कपड़े हैं, ना उनके पास कुर्बानी के लिए पैसे हैं। देखिए, दिल तो हर किसी का करता है, दिल तो एक जैसा है, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आज अस्पतालों में कैसी ईद गुजरी और वो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों के बगैर ईद गुजारी, उनके हालात कैसे थे। और ख़ुसूसन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाहौर के जो यतीम खाने हैं, वहाँ जो रहने वाले बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड होम हैं, वहाँ वो उन्होंने ईद कैसे गुजारी, ये मैं आपको बताऊंगा लम्हा लम्हा सूरत। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका जो तल्लक है वो जुड़ा रहे। नाज़रीन, आज ईद थी। सुबह सवेरे लोग उठे, नमाज फ़जर की अदायगी की और फिर मसाजिद का और ईदगाहों का रुख किया, गले मिले एक दूसरे को। लेकिन जिस शख्स, जिस हस्ती की आज उन्होंने ईद कैसे गुजारी, वो मैंने आपको बताना है। उस हस्ती का नाम है पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान, जो पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से डयाला जेल में बंद हैं। उनकी जो है वो इससे पहले उन्होंने जो ईद उल फितर है वो भी गुजारी और उस वक्त उन्होंने जेल के अंदर गुजारी। और उनके जो मुखालफिन हैं नाज़रीन, ये बता रहे थे, मैंने आपको बताना है कि उन्होंने आज ईद कैसे गुजारी, कौन मिलने आया और किसके घर से रोटी आई, और वो नमाज उन्होंने कैसे गुजारी, कौन से कपड़े पहने, ये मैं लम्हा लम्हा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इमरान खान के हवाले से थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि उनके मुखालफिन का कहना था कि इमरान खान जो है वो 24 घंटे जेल में नहीं रह सकते और वो घुटने टेक देंगे और वो माफ़ी मांग लेंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान मज़बूत असाब का जो है बंदा वो साबित हुआ और उन्होंने जो है वो इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ, जुआमर्दी के साथ जो बुरा वक्त है वो काट रहे हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह, लेकिन आज जो है वो जो सूरत हाल रही डयाला जेल के अंदर, वो मैंने आपको बतानी है कि नाज़रीन, हमारे जो जेल के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें जो हैं उन्होंने मैं भिजवाई हैं, जो हैं कुछ वीडियो क्लिप्स, वो भी मैंने आपको जो है वो बताऊंगा, दिखाऊंगा। और कि खान साहब जो जेल के अंदर की सूरत हाल है वो मैं आपको बतानी है। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप देख के देखेंगे कि वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर इमरान खान, जिसको पीटीआई कहती है कि वो मर्द कलंदर है। मैं नहीं कह रहा, पीटीआई वाले कहते हैं कि वो मर्द आन है, मर्द कलंदर है। तो वो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज जो इमरान खान ने अपनी जो है ईद उल ज़ुहा या बकरा ईद डयाला जेल के अंदर गुजारी और वहाँ पे जेल इंतज़ामिया की तरफ से जब इमरान खान ने तखीर हुई किसी
मुझे तय था कि फ़लाँ शख्स, मैं आपको बताऊंगा कि किसके घर से सुबह का खाना आएगा और 8 बजे कौन खाना पहुँचाएगा। वो जब लेट हो गया तो जेल मेन्यू में जो उन्होंने ये पहली मरतबा ये हुकूमत की बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत ने ज़राए का ये जेल के ज़राए का ये दावा कि हुकूमत ने जो मेन्यू से हट कर उन्हें पेशकश की शाम को चांद रात को कि खान साहब आप जो खाना चाहते हैं वो बता दें, अपनी फरमाइश बताना चाहते हैं वो बता दें, आप सेवियां खाएंगे, आप खीर खाएंगे सुबह और किस तरह से, या आप ब्रेड और तोश ही खा लेंगे या मसर चावल, जो भी आपकी डिमांड है बता दें, वो आज पूरी कर दी जाएगी। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि खान साहब ने वो तमाम चीज़ें जुटलाईं और ये कहा कि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं चूँकि इस वक्त कैदी हूँ और मैं तमाम, अगर मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज़ बननी है तो तमाम कैदियों के लिए भी बनाएं, तो लिहाजा जो है वो जो जेल में मेन्यू है उसके मुताबिक जो है वो मुझे भी जो खाना है वो दे दिया जाए। ये मैं आपको बड़ी दुखी कहानी है जिससे मैं पर्दा उठा रहा हूँ। और उसके बाद ईद से पहले जो उनकी हमशीरा है उन्होंने उनको वाइट सूट जो है, वाइट सूट खान साहब की और एक पेशावरी चप्पल पहुंचाई, वो उन्होंने सुबह सवेरे जो है वाइट सूट पहना, ऊपर जो है नई तस्बीह उन्हें पेश की गई थी और एक टोपी जो है एक ग्रीन कलर की और एक वाइट कलर की नई टोपियाँ भी उन्हें पहुंचाई गई, वो भी उन्होंने जो है वो टोपी, वाइट टोपी का इस्तेमाल किया वाइट सूट पर। और उसके बाद जो है वो मिलने वालों की, मुलाकातियों की तरफ से वो बहुत सारे गिफ्ट भी आए जो उन तक नहीं पहुंच सके। और जो है वो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK है उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो भी लेट हुए कि खान साहब को जो है वो गोश्त जो है बकरे के गोश्त का जो है वो पुट का गोश्त बड़ा पसंद है तो, और कबाब बड़े पसंद हैं, तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो है वो कुर्बानी जो है उसके खाना तैयार करवा के वहाँ तक उन तक पहुँचाया गया। अब ये नहीं पता चल रहा कि उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। और इस तरह ये भी कहा है कि अलीमा खान साहबा वो भी खाना तैयार करके कुर्बानी का गोश्त जो है तैयार करके वहाँ जेल तक लाई हैं, लेकिन 3 किस्म का खाना उन तक पहुँचा। और ये बड़ी बात है कि उन्होंने ये जेल भी ईद जो है वो जेल में अंदर गुजारी है और ये सूरत हाल रही है जेल में। लेकिन जेल के ज़राए हमारे का कहना है कि खान साहब पहली दफ़ा परेशान देखे हैं इस मौका पर। ज़ाहिर है कि अपनों की याद आती है और खुली फ़ज़ा है और जेल की फ़ज़ा है, ये मैंने आपको बताना है। और दूसरी आखिरी बात, वक्त ख़त्म हो रहा है, कि आज ईद है नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें। ये गोश्त जो ईद का है इसको बांटने का नाम है, गरीबों का कुर्बानी देखें ना, कुर्बानी जो है सुनते इब्राहिमी है, कुर्बानी तो कुर्बानी देने का नाम है। और अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें और गोश्त जो है अपनी फ्रीज़र में, आज लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानियों ने सुनते इब्राहिमी अदा की। और गोश्त जो है ये ज़्यादा देर फ्रिज में रहे तो फूड पॉइज़न का बायस बनता है। और अपनी फ्रिज में रखने की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऊपर नज़र रखें, हर शख्स नज़र रखे, देहातों में, कस्बों में, शहरों में, कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, जो महंगाई के मारे हैं, जो गुर्बत के मारे हैं, जो साहिब हैसियत नहीं है, फ्रीज़र में गोश्त बंद करने की बजाय उनके घरों में पहुँचाएँ। इससे कुर्बानी के जो असर समरात हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था ईद का आज पहला दिन जो मैंने आपको बताया है। पार्कों में भी काफ़ी रश रहा, लोग जो हैं वो कुर्बानी के बाद शदीद गर्मी के बाद शाम के वक्त निकले पार्कों में, लेकिन थोड़ी तादाद में। तो ये थी ईद के पहले दिन की कहानी जो मैंने आपको बताई। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।